संडे सिलेबस रहेगा कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू प्लस ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म एंड कॉकरोच। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, कॉकरोच, जो आपने पूरा अर्थवर्म और कॉकरोच पढ़ा है। फ्रॉग नहीं पढ़ाएंगे बेटा, फ्रॉग करेंगे लास्ट में, फ्रॉग है नहीं सिलेबस में अपने। ठीक है, नीट में नहीं है फ्रॉग, इनफैक्ट अर्थवर्म भी नहीं है शायद अब, लेकिन हम लोग करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कोई ऐसा पेपर बन जाए कि जिसमें फ्रॉग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है तो वी शुड कवर। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट कोर्स के बाद जो हमारे पास रिवीजन क्लासेस चलेंगी वहां पे मैं ले लूंगी फ्रॉग से रिलेटेड लेक्चर। क्लियर? आज क्या देखेंगे? रिमेनिंग पोर्शन नर्वस सिस्टम एंड लास्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट टेस्ट लेवल से लेकर? पृथ्वी, फरिया, इकरा, काश्मीरा, निनाद, नाली, समृद्धि, सार्थक, श्रुति, विदुला। क्लियर बेटा? अच्छे से इसको कंप्लीट करो। रिवीजन लेक्चर चाहिए क्या? रिवीजन लेक्चर चाहिए इस पे? चाहिए होगा तो मुझे बता देना। देखो अब अपन डेली फ्री है, डेली फ्री है मतलब आफ्टरनून सेशन अपना नहीं है। जस्ट डिसाइड फ्राइडे, सैटरडे मत रखा करो, सैटरडे लास्ट डे कुछ लोड मत लेना। मेरा मेरा रूल है, मैं एग्जाम के 2 दिन पहले फ्री रहना चाहती थी हमेशा लाइफ। ये फ्री वाला टाइम रहना चाहिए, रहा नहीं वो अलग बात होता है, लेकिन संडे टेस्ट है तो सैटरडे कुछ भी मेरे से पढ़ने मत। नहीं, नॉट ऑन सैटरडे। क्लियर? तो एदर आज क्या है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो थर्सडे फ्राइडे में कोई दिन बता देना, उस दिन मैं रिवीजन लूँ। संडे नहीं, सैटरडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे में कोई भी दिन बता। आई विल टेक अ रिवीजन लेक्चर इन आफ्टरनून। ओके, इसमें फ्राइडे मेरा लेक्चर रहता है आफ्टरनून में 12, लेकिन ले सकते हैं, हम ले लेंगे, तुम बस बता। चलो फ्राइडे, मोस्ट ऑफ द 2 लोगों का रिप्लाई आ रहा है फ्राइडे। बता देना, सोच समझ के पहले कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो, एमसीक्यूज कंप्लीट करो, नोट्स बढ़िया सेगमेंट वगैरह सब मार्क करके रखो अच्छे से, उसको बार बार रिवाइज करो। और लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, क्योंकि दिस इज द बेसिक्स, ये बेसिक्स है जहाँ पे अभी आपको बड़े एक ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग है उसकी फिजियोलॉजी देखनी है। एंड सेकंड नोटिस बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी की मॉड्यूल नहीं है तो कलेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। किसके किसके पास है? किसी के पास है? कल से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कलेक्ट किया है या नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मॉड्यूल कलेक्ट करिए। ठीक है, आज फटाफट से सेफली आओ, सेफली जाओ, कलेक्ट करो। खुद आ रहे हो तो भी ठीक है, फैमिली से किसी को भेजो, ट्राई करो फैमिली से किसी को भेजो और कलेक्ट करा लो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी जानी थी नेक्स्ट मॉड्यूल, अगर वो गई है तो उसी के साथ ये भी मंगा लेना था तुमको। बट ठीक है, कलेक्ट कलेक्ट करो, ह्यूमन फिजियोलॉजी की मॉड्यूल कलेक्ट करो। ये तो हो गए नोटिस टेस्ट का और मॉड्यूल का। कल से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। अब अगेन एक जो मैंने बोला था कि कॉपी आप अलग रखोगे, तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आपकी कॉपी सेपरेट होनी चाहिए, और इसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। पतला रजिस्टर बनाया था तो छोड़ देना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना, वहीं पे ह्यूमन फिजियोलॉजी से दूसरा रजिस्टर यूज करना। वैसे स्ट्रक्चरल में मैंने बहुत ज्यादा कुछ लिखाया नहीं, सब एनसीईआरटी के पॉइंट। ठीक है, अब ये स्लाइड मैंने क्यों ऐड की है, यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिख, कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल को समझने के लिए कल 1-2 मैसेज आए, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन हो गया, तो जस्ट देखो दोबारा। ये कुछ नहीं है, ये किडनी जैसा या कोई ऐसा ऑर्गन बहुत डेवलप नहीं है, दे आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
जो आपका, अब हम यहाँ पे अगर मार्क करें, ये सब हीमोलिम्फ है, ये सब हीमोलिम्फ है, मतलब दे आर प्रेजेंट इन हीमोसिल कैविटी। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल हीमोसिल कैविटी को फेस कर रही है। इस कैविटी में अब जो ये लिम्फ है, इससे ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर सकती है। ठीक है बच्चा। तो सॉल्ट एंड यूरिक एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू ट्यूब्यूल ल्यूमेन। ट्यूब्यूल ल्यूमेन, ट्यूब के अंदर जो पार्ट है दैट इज ट्यूबुलर ल्यूमेन फ्रॉम द हीमोलिम्फ। तो सॉल्ट और यूरिक एसिड कहाँ से आ गए आपका? सॉल्ट और यूरिक एसिड कहाँ से आ गया आपके? हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ से ट्यूब्यूल को। ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूरिक एसिड भी होता है, तो दोनों केस हो सकता है। फ्रॉम द हीमोलिम्फ वाटर एंटर्स द ल्यूमेन बाय ऑस्मोसिस। और वाटर भी एंटर करेगा, कंसंट्रेशन अगर बढ़ाना है। देखो यहाँ पे तो क्या है ना कि यूरिन फॉर्म होके ऐसे डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट पोर के थ्रू जा नहीं रहा है, तो ये अगर बहुत आपका यहाँ पे वाटर कंटेंट हाई भी है तो इट हेल्प्स इन फ्लो। क्लियर। लास्टली तो उसको आना है गट में। ठीक है। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन है, वहां पे इसको आना है, तो यहाँ पे आएगा। तो जब आप इंटेस्टाइन में बाकी चीजें रीएब्सॉर्ब हो रही है, देखो सॉल्ट एंड वाटर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो जो किडनी काम करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का और वेस्टेज को आगे बढ़ाएगा, एंड जो भी रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए एसेंशियल है, उन सारी चीजों को वो रीएब्सॉर्ब करा, तो उसमें आपकी इंटेस्टाइनल वॉल भी इन्वॉल्व हो जाएगी। क्लियर। तो सेकंड आप देख रहे हो कि सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द हिंड गट इनटू द हीमोलिम्फ, क्योंकि ये आपके ज्वाइनिंग पे मिड गट और हिंड गट के प्रेजेंट था, तो वहीं से उसके बाद हिंड गट में रीअब्सॉर्प्शन होगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे ट्यूब्यूल में आ रहा है, यहाँ पे इंटेस्टाइन से बाहर जा रहा है, मतलब हिंड गट से बाहर जा रहा है हीमोलिम्फ, एंड एनएस के थ्रू ही एक्सक्रीटा हो रहा है। तो वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड विद फेसेस, मतलब डाइजेस्टेड वेस्ट, फूड वेस्ट थ्रू द एनस। सेम। ठीक है बच्चा, ये इतना चीज देखना था, इसकी लोकेशन वगैरह, और एज इट इज बहुत इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अभी पूरा डेवलप ब्रेन नहीं है, लेकिन वी नो कि सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री। तो सिंपल सी चीज की यहाँ पे सिफिलाइजेशन होगा, मतलब सेंटर में कुछ कंट्रोल कर रहा होगा। ये आपने अर्थवर्म में भी देखा, यहाँ पे भी आपको दिखेगा। क्लियर है। तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे, ज्वाइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। ये लाइन आपको याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यूज जैसे और कनेक्टिव्स प्रेजेंट है जो नर्व्स की सप्लाई को, नर्वस कनेक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है जिसको आप पीएनएस कह सकते हो। इस तरीके से वहां पे एक डेवलपमेंट, एक नेटवर्क बन रहा है जो कि गैंग्लियन से कंट्रोल हो रहा है, और हर एक गैंग्लियन को वी कैन रिलेट इट विद द ब्रेन। ओके। 3 गैंग्लिया thoracic एंड 6 इन एब्डोमेन। देखते थोड़ा इमेज देख ले। अगर आप इसको ह्यूमन के साथ रिलेट करें, तो ह्यूमन में आप देख रहे हो कि दिस इज, ये किसका इमेज है? सीएनएस का या पीएनएस का? सीएनएस है या पीएनएस है, या पूरा नर्वस सिस्टम ह्यूमन का? सीएनएस है, वेरी गुड। पूरा तो नहीं है, कंप्लीट नहीं है ना? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं दिखा है, तो सिर्फ आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और ये मेडुला से अटैच्ड होता है, ये ब्रेन का पोर्शन मेडुला वाला, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, तो आपका कंट्रोल इसके पास होता है, एंड यहाँ से ये कंट्रोल करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम ये जानते हैं कि हायर ऑर्गेन्स की टेंडेंसी। बट अभी कॉकरोच में कैसा है, ये ब्रेन वाली चीज आप हर सेगमेंट में ले आ रहे हो, हर सेगमेंट में नहीं, जितना प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। उस तरीके से आप देख रहे हो कि सिक्स गैंग्लियंस आपके एब्डोमिनल रीजन में है, एंड 3 गैंग्लियन आपके थोरेसिक रीजन। ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर सप्लाई के लिए पीएनएस सिस्टम प्रेजेंट है। पेरी पेरी पे सप्लाई के लिए पीएनएस सिस्टम है। जैसे अगर इस हेड, इस लेग को मूव कराना है तो वो पीएनएस सिस्टम वर्क करेगा, एंटीना को मूव कराना है पीएनएस वर्क करेगा। तो वैसा सिस्टम आपको प्रेजेंट दिखेगा। 3 गैंग्लियन,
प्रेजेंट इन thoracic रीजन 1 2 3 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहाँ तक है आपका thoracic, ये दिया है थोड़ा। ठीक है, दिस इज thoracic ganglion and A1 A2 A3 A4 A5 A6 they are abdominal ganglion। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, पूरा एक सिस्टम फैला हुआ है। क्लियर। अगेन आप देखो, यहाँ पे देखो पेरिफेरल गैंग्लियन का इमेज दिया हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इमेज दिया हुआ है गैंग्लियन ने। ठीक है, तो आपको ऐसी नर्व दिख रही हैं जो स्टमक से मतलब क्रॉप वगैरह से आपका रीजन से एलिमेंट्री कैनाल को नर्वस सप्लाई दे रही है। कंट्रोल उसका गैंग्लियंस के पास है, लेकिन बाइफर्केट होके फाइन नर्व्स वहां तक पहुंचे हुए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन, ये ध्यान में रखना है। क्लियर। थोरेसिक गैंग्लियन के बाहर होता है, एसोफेगस रीजन में दिया भी है ये एनसीईआरटी में कहीं हो। The nervous system of cockroach is spread throughout the body. Okay, the head holds a bit of a nervous system. हेड में थोड़ा सा नर्वस सिस्टम की सप्लाई, कंट्रोल है सब कुछ है, लेकिन नर्व्स, अमाउंट ऑफ नर्व्स की सप्लाई वो कैसे कह सकते हो कि कम है। क्लियर। द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली साइड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, बट पूरा आपको कंप्लीटली किधर दिखेगा, बॉडी के वेंट्रल साइड पे पूरी सप्लाई दिखेगी। Clear? So now you understand that if the head of cockroach is cut off, important point है, it will still live for as long as 1 week 9 to 12 days तक कहते हैं कि वो सरवाइव कर सकता है। इट डिपेंड्स कि उसने जब उसका हेड कटा तो उसके अंदर कितना स्टोरेज फूड था, कितना फूड था उसके। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अब तुम्हारे थोरेक्स और एब्डोमेन से अलग है बेटा। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन मींस हेड बक्कल कैविटी वाला पूरा आपका जो लोकेशन है, दिस वन। इस तरीके से आप उसको कह सकते। यहाँ पे देख, ध्यान से देखो, दिस वन इज सुप्रा। ठीक है, फिर इसके नियर बाई छोटा गैंग्लियन रहेगा, उसको सब एसोफेजियल। अब इतना अपने को नहीं पढ़ना। ठीक है, ये गैंग्लियन तो तुम डिफाइन कर ही सकते हो। 3 पेयर गैंग्लियन है, मतलब एक प्रोथोरेसिक होगा, एक मेसोथोरेसिक होगा, एक मेटाथोरेसिक। क्लियर। 3 thorax region and 3 ganglions are present in thoracic region, तो प्रोथोरेसिक, मेसोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। क्लियर है बच्चा। तो एसोफेजियल गैंग्लियन का दिया हुआ है which supplies nerves to antennae। अब nerves to antennae कौन सा सिस्टम जा रहा है जो पूरा आपका सप्लाई को मेंटेन कर रहा है। वो जो वहां से नर्व्स निकली उसको भी कैन से कि हाँ वो चलो सराउंडिंग्स में स्टिमुलाई को सेंस कर रही है। क्लियर। वाइब्रेशन को सेंस कर रही है, इन्वायरमेंटल कंडीशन को, लाइट को सेंस करने के लिए वहां पे ओसिलस प्रेजेंट है। इस तरीके के डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको पता है उस हेड पे प्रेजेंट है, ट्राइंगुलर हेड पे प्रेजेंट है। अब वो वहां से उसको बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन को वर्क करके नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके एंड देन कॉकरोच को मूव कराना है, बचाना है, छिपना है, स्लिप स्टेज में जाना है, दौड़ना है, ये सारी चीजें कंट्रोल है। क्लियर। दिस सप्लाइज नर्व्स टू एंटेनी एंड कंपाउंड आइज। मार्क करके रख लो इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एंटेनी और कंपाउंड आई को सप्लाईज कौन सा गैंग्लियन देगा। थोरेसिक गैंग्लियन से नहीं होगा, एब्डोमिनल से तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ब्रेन हम कह रहे हैं एसोफेजियल गैंग्लियन को, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन को बहुत स्पेसिफिक आएगा तब, क्योंकि सब एसोफेजियल गैंग्लियन भी होता है, तो सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो यहाँ पे सप्लाई मेंटेन कर रहा है। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन, अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम वाला पार्ट हुआ ओवर। नर्वस सिस्टम जो कोऑर्डिनेट कर रहा है सेंसरी ऑर्गन से, वो यहाँ से स्टार्ट है। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटेनी, आईज, मैक्सिलरी पैल्प। मैक्सिला के आगे के साइड में मैंने बताया था एक एंड होता है, एक थोड़ा सा ऐसे फ्लफी एंड होता है, दैट इज पैल्प। क्लियर, उसको बोलते हैं मैक्सिलरी पैल्प। अभी दिखा देते हैं फिर से। लैबियल पैल्प। ठीक है, लैबियल क्या है बताओ। अपर लिप है, लोअर लिप है, फास्ट रिप्लाइंग। लैबियल क्या है या क्या चीज है।
सभी रिप्लाई करो जरा फास्ट। लोअर लिप, वेरी गुड। लोअर लिप है ना, ठीक है। तो लोअर लिप में क्या होगा, सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया, उसी चीज को यहाँ पे लिखो। मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प एंड एनल सर्काई। एनल सर्काई कहाँ था, किस सेगमेंट पे है बेटा, फटाफट बताओ। रिप्लाई मी अबाउट एनल सर्काई। मेल में होगा, फीमेल में होगा, बोथ में होगा, किस सेगमेंट में होगा? रिप्लाई करो फास्ट, सभी रिप्लाई करो। टेंथ सेगमेंट एंड बोथ, ठीक है, करेक्ट। बोथ में होगा बेटा, फीमेल में नहीं, ठीक है। फीमेल में ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो उसको आउटर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो कैरेक्टर है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज एनल साइल या एनल स्टाइल, और दैट प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, नॉट इन फीमेल। तो लेबियल पैल्प हो गया, एनल सर्काई, ये क्या हो गया, उसके सेंसरी ऑर्गन, तो इनको अब मार्क कर लो। एंटेनी, आईज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पैल्प एंड एनल सर्काई वर्क एज अ सेंसरी ऑर्गन इन कॉकरोच। ओके, क्लियर है? बहुत ज्यादा इस पे नहीं आना है क्वेश्चन, और ना आपको बहुत ज्यादा देखना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ो बस। द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ये हमने देखा था स्टार्टिंग में, हेड की और आई की इमेज दिखाई थी, ठीक है। इस तरीके से पोज देता हुआ कॉकरोच के यहाँ कंपाउंड आई, फिर ये सॉकेट, फिर यहाँ सॉकेट से एंटीना निकला हुआ, इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया। तो ये कौन सी पोजीशन पे चला गया, हमेशा देखो डोर्सल वेंट्रल, डोर्सल वेंट्रल, ध्यान में रखो। तो कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। ईच आई कंसिस्ट ऑफ, ये आपका है एमसीक्यू, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 hexagonal ommatidia, singular is ommatidium, तो 2000 hexagonal, बेंजीन रिंग बनाते हो ना बेटा, बस उतनी ही जिंदगी है अपनी, यहाँ पे इतना ही याद रखना। ओमिटिडिया का जो शेप है दैट इज हेक्सागोनल, नंबर है वो 2000 हेक्सागोनल, और ईच आई है। गलती क्या हुई थी, एक बार टोटल नंबर पूछा था, इसको डबल करोगे, ऑप्शन में ये बैठा होगा, क्योंकि अब तो हवा हवाई जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत है, बायो जल्दी कर देना है हमें, ये आदत होती है, तो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स होती हैं। ईच आई का डेटा दिया हुआ है, यहीं पे हम बोल रहे हैं मार्क कर लेना एकदम अच्छे से। ईच आई का डेटा है कि कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया, तो टोटल ओमिटिडिया दो कंपाउंड है ये बेटा, उसको डबल कर दो 4000, तो यहीं लिख लेना शॉर्ट नोट्स, ताकि ऐसे सिली मिस्टेक्स ना हो। कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया। जैसे पूछा था एक बार कि ईयर में कितनी बोन होती है, ह्यूमन के ईयर में कितनी बोन होती है, ऑब्वियसली ऑप्शन में 3 आएगा, एंड 3 बोन सबको पता है। पूछा है ईयर में कितनी बोन होती है, तो ऑप्शन में वहां 6 भी था। एक ह्यूमन के अंदर 2 कान होते हैं, 2 कान है तो 3 3 3 3 6 हो गई, ठीक है। तो टोटल वाली चीज और ये जो डेटा दिया रहता है ना, इनको बहुत अच्छे से अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टोटल 6 हो जाती है। सिमिलर इसका क्या हो गया, ओमेटिडियम। With the help of several ommatidia, a cockroach can receive several images of an object, which is known as mosaic vision. The kind of vision is known as mosaic vision with more sensitivity but less resolution. Sensitivity है उसको, मतलब उसके आसपास तुम देखो, कभी ऑब्जर्व करना कॉकरोच की मूवमेंट, आप थोड़ा सा भी उसके नियर बाई आपने हलचल मचाई, वो भागेगा, ठीक है। वो थोड़ी देर रुकेगा और उसके बाद भागेगा, तो मतलब सेंसिटिविटी हाई है, लेकिन उसको आप दिख नहीं रहे हो, तो रिजोल्यूशन लो है। देखो, समझने की कोशिश करो, पहले भी बताई ये चीजें, उसको क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, ब्लर इमेज दिखेगा, टुकड़े टुकड़े में इमेज दिखेगा, लेकिन कोई है, यहाँ कोई है, ये उसको सेंस करना, दैट इज वेरी हाई। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, सेंसिटिविटी इज मोर बट रेजोल्यूशन इज लेस, तो मार्क कर लेना, इसको भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट हैज कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। अब दिन वाले विजन को क्या बोलते हैं,
एक तो नॉकटर्नल एनिमल हो गए जो रात में देख सकते हैं। दिन वाले एनिमल को क्या बोलते हैं बेटा? मतलब कैसा आएगा क्वेश्चन? कैसा आएगा क्वेश्चन, कौन सा बेटा? क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको आंसर करने। आई से रिलेटेड बोल रहे हो? आई में अगर टोटल नंबर ऑफ ओमेटिडिया पूछ रहा है तो आपको 2000 इंटू 2 करना पड़ेगा, 4000 हो जाएगा। ओमेटिडिया प्रेजेंट इन वन कंपाउंड आई, इस तरीके से लिख रहा है तो 2000। शेप पूछ रहा है तो हेक्सागोनल, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट। क्या क्वेश्चन किया था मैंने? डे विजन। डे विजन वाले एनिमल को क्या बोलते हैं, या दिन में जगने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल तो पता है ना, रात्रिचर। हिंदी में बोलते हैं रात्रिचर। हम भी उसी में आते हैं वैसे। डायूर्नल। और बताओ। बताओ बताओ बेटा बताओ। फास्ट। निशाचर बोलते हैं ना। निशाचर। निशाचर। हाँ यार, ये वर्ड सुना तो है। राक्षसों के लिए बोलते हैं शायद निशाचर। रात वाले रात्रिचर, निशाचर। निशा। हाँ। हाँ करेक्ट है बेटा, निशा मीन्स भी रात्रि होता है। रात्रिचर निशाचर। भूत प्रेत में यूज करते हैं ना, निशाचर होते हैं। तो वही चीज है। डायूर्नल करेक्ट है। इसको नहीं पता आप लोग नोट कर लो, नॉकटर्नल एंड डॉक्टर्नल नहीं लिखना, इसलिए मैंने पूछा था बस। बच्चे क्या करते हैं, नॉकटर्नल डॉक्टर्नल कर दो। तो डॉक्टर्नल नहीं है, इट इज डायर्नल। ठीक है। ठीक, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस ऐसे। तो नॉकटर्नल विजन का हमने देखा, उनमें क्या है, फ्लक्चुएशन है, सेंसिटिविटी हाई है, बट जो फॉर्मेशन है, अब मैं तुम्हें आई जब पढ़ाऊंगी ना, तब आपको पूरा ये रॉड सेल, रिसेप्टर सेल, ठीक है, कौन किस तरीके से विजन बनता है, थोड़ा बहुत पढ़े होगे लोअर क्लास में, छोटी क्लासेस में, लेकिन आप उसको अच्छे से समझना। पढ़ाएंगे, बात करेंगे इस पे, सेंसरी ऑर्गन जब पढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हम मार्क करके रखे, ये क्या हो गई, उसके कंपाउंड आई की ओमेटीडिया। एक ओमेटीडिया को बाहर निकाला, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर ओमेटीडिया, उसको बाहर निकाला तो अब फ्रंट में उसका लेंस होगा, कॉर्निया, उसके बाद आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कोन और सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इमेज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। तो सिंपल हमें ये याद रखना है कि मोजाइक विजन है, मोजाइक विजन में शॉर्ट में कर देते हैं, मोजाइक विजन है, सिंगल आई में 2000 ओमेटिडिया है अप्रोक्सीमेटली, सिंगुलर इसका ओमेटिडियम हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ओमेटिडिया से डिफरेंट डिफरेंट पैच में इमेज मिलेगा, डिफरेंट पैच इमेजेस, जिसको ज्वाइन करेंगे हम, तो उस, वो तो खैर ज्वाइन नहीं कर पाता है ना, तो उसको उसको दिखता ही मोजाइक है, सब टूटे फूटे दिख। बट हम उसको समझे तो जैसे घरों में टाइल्स लगा दिया गया और आपने ज्वाइनिंग कर दी और पूरा आपके रूम का फ्लोर का तो बन गया स्ट्रक्चर, तो उस तरीके से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है। ये कहाँ से इमेज आ गया, रियल इमेज है इसमें, हाँ क्यों लगाया था मैंने। ओके। थर्ड देखते हैं, गैंग्लियन। 1 2 3। यहाँ पे है गैंग्लियन, जो आपको नहीं दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा ट्रैकिया। ट्रैकिया, क्लियर, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है, दिख रहा है बेटा, रियल इमेज है, मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब मसल्स हैं। यहाँ पे आपको कहीं फैट बॉडी डोनेट किया होगा, नोटेट किया होगा, दिस फैट बॉडी। ओके बच्चा, बेचारे को मार के क्लिप लगा के स्टडी करा दी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक आंख और होगी अभी। ये भी रियल इमेज है। रियल इमेज में यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, तो क्लियर दिख रहा है, उसकी बात करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक तो अभी अभी कल तो बड़े अच्छे अच्छे से नोट्स बना के ग्रुप में डाल रहे हो तुम लोग, इतने खतरनाक इमेज बनाने में टाइम वाइम मत लगाओ बेटा। ठीक है।
इमेज अपने को ब्लैक एंड व्हाइट, नीट एनसीईआरटी वाली ब्लैक एंड व्हाइट रख लेनी, बाहर से जीरोक्स नहीं हो। मैंने बोला था फाइल भेजूंगी, कोई याद नहीं दिलाते हो तुम लोग, मैसेज कर देना, मनाली मैसेज कर देना कि मैम आपने इमेज की फाइल कही। तो अब 11th लगभग लगभग खत्म होने वाला है, तो फाइल सेंड कर सकते हैं हम। अब ये देखो आप, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कट किया, और ये सब कट कितनी बारीकी से होता है ना, कितने आराम से करना पड़ता है। मैंने तो पाइला का किया है, कॉकरोच का किया है, अर्थवर्म का किया है, फ्रॉक का किया है। अब तो ये सब बैन है, अब नहीं होता, हम लोग के टाइम में होता था। ठीक है, तो ये जो पिन लगाना होता है, और इस टाइम जो जान जाती है, किसी को मार रहे हैं, किसी का क्या करे, खैर। विदाउट मेडिकल कॉलेज आपको पता है कहीं पे भी किसी को अलाउड नहीं है कि ह्यूमन बॉडी पे डिसेक्शन कर ले। तो उसी ह्यूमन सिस्टम को समझने के लिए छोटी क्लासेस में ऐसे एनिमल्स को कट किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है फ्रॉग और माइस। रिसर्च सेक्टर में यूज होगा माइस, एंड एजुकेशनल सेक्टर में यूज होता है फ्रॉग, मतलब चूहा और मेढक। तो मेढक तो कट कराते थे पहले, हो जाता था डिसेक्शन 10th क्लास में। तो अब ये देखो, अगर आपको एग्जाम में दिया है कि आपको एलिमेंट्री कैनाल निकालनी है, तो ये धीरे धीरे इसके सारी मसल्स वगैरह हटाते हुए आप एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे अलग करोगे, एंड देन यहाँ पे पिन अप करके उसको रोकोगे ताकि वो मिक्स ना हो। और जितना क्लियर ये दिखेगा उतने अच्छे मार्क्स ले जाओ। तो यहाँ पे बात करते हैं, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है। अब अगेन हम ये रिपीट नहीं कर रहे हैं क्या क्या सेगमेंट है, आप सब रिलेट कर लेना। और इस इमेज में 3 नंबर ये आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा देखो, ये गैंग्लियन, ये गैंग्लियन, ये गैंग्लियन, इस तरीके से आपको दिख रही है एक नर्व कॉर्ड जाते हुए। ठीक है, तो ये यहाँ रही होगी, इसको ऐसे ले लिया गया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चा, ये डाइजेस्टिव वाला पोर्शन दिख, समझ में आ रहा है, इसकी आंखें भी दिख रही है, एंटीना भी देख रही। चलो आगे आते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं फटाफट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसा है, बाहर से एक्सटर्नली डाइमॉर्फिस था इसमें, एक्सटर्नली वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल। इट मींस कि कैसा है ये, मोनोशियस है, सॉरी डायोसियस है। ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग होंगे। ठीक, डायोसियस एनिमल है, हर्मेफ्रोडाइट नहीं है, ध्यान रखना। एंड कॉकरोच के केस में हम बात करेंगे अगेन वही ओवरी और टेस्टिस, जो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म हो चुकी होंगी, बनी होंगी, और वहां पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन बाय द कॉपुलेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उसके बाद डेवलपमेंट। ये समरी रहेगी, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, नाउ cockroaches are dioecious and both sexes have well developed reproductive organ। अभी तक हमने वेल डेवलप्ड की बात नहीं की थी एनालिडा के केस में। अब हम एक ऐसा एनिमल देख रहे हैं जिसके पास वेल डेवलप्ड है। फिर आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फ्रॉग क्यों दिया है, अभी अभी मैंने बताया ना, डायसेक्शन हम उन एनिमल्स का करते हैं जो बहुत क्लोजली रिलेटेड, जिनके डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन रिलेट। तो क्लोइकल चैम्बर वगैरह को छोड़ दिया जाए तो फ्रॉग में हूबहू सिस्टम जो है वो ह्यूमन की तरह रिलेट करता हुआ, वहां लीवर पैंक्रियाज आपको सब कुछ दिखता है, इसलिए फ्रॉग को कट कराया। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे हैं, वेल डेवलप्ड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, गोनेड्स प्रेजेंट इन पेयर, याद हो मैं एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त लिखवाती थी, गोनेड्स प्रेजेंट इन पेयर, नंबर ऑफ टेस्टिस 2, क्लियर, एक पेयर में होंगे। और आगे ह्यूमन बीइंग तक भी वो कैसे है, 1 पेयर ऑफ गोनेड्स, 1 लाइन ऑन ईच लेटरल साइड। अगेन जो आप टेबल बना के मुझे सेंड कर रहे हो रोज, उसमें ऐड कर लेना रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन, कुछ लोग तो कल ही लिख लिया है, खत्म कर दिया। तो 1 लाइन ऑन ईच लेटरल साइड, laterally, अब अगेन डॉर्सल लैटरल। ठीक है, दिस इज लैटरल पोजीशन, आप देख रहे हो, ये लैटरल साइड से, आप लैटरल साइड से देखोगे तभी, अदरवाइज ऊपर से देखोगे तो ये डॉर्सल लगेगा। इमेज अभी 2D इमेज है, दैट्स वाई आप लैटरल वहां पे एज्यूम नहीं कर सकते, बस समझो उसको कि अगर आप इस तरीके से कॉकरोच को देखोगे तो यहाँ पे ये प्रेजेंट। ठीक है, ये पीछे की तरफ ये आगे। Male reproductive system consists of a pair of testes, 1 line on each lateral side, segment आ गया। 4th to 6th कहाँ होगा, थोरेसिक में होगा क्या, नहीं, थोरेसिक रीजन में नहीं होगा, कहाँ है, एब्डोमिनल सेगमेंट में।
एंड एब्डोमिनल सेगमेंट को मैंने बता रखा है, आप उसको 1 to 10 एक्सटर्नली आप उसको 1 to 10 देख सकते हो। एंड उसी 1 to 10 में 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे स्टर्नम या एब्डोमिनल सेगमेंट आप कह सकते हो, वहां पे क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब 4 से स्टार्ट हो रही है, 6 पे खत्म हो रही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि हम एक लंबी सी टेस्टिस, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्टिस नहीं है, एनिलिडा की तरह नहीं है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं पढ़ना है, 4 से स्टार्ट 6 पे खत्म, या नीचे से स्टार्ट ऊपर खत्म। क्लियर? एब्डोमिनल सेगमेंट्स फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वॉसा डिफरेंस। अब ये टर्म पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा, ह्यूमन में भी आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आएगा, तो इसको तो मार्क करके रख लेना। टेस्टिस से जो ट्यूब आपके, अब मैं ह्यूमन के केस में बता दूं, ह्यूमन के स्क्रोटम से, मतलब वो पोर्शन जो टेस्टिस को बेयर कर रखा है और एब्डोमिनल के बाहर है, उस पोर्शन से एब्डोमिनल मतलब पेट के अंदर जो ट्यूब इंटरनल आती है, तो एक्सटर्नल से इंटरनल समझना, एब्डोमिनल के अंदर है, जैसे ओवरी एब्डोमिनल के अंदर है, लेकिन टेस्टिस मेन बॉडी में एब्डोमिनल के बाहर है, शरीर के बाहर उसको एक प्रॉपर पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में दिया गया है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन वहां से जो कनेक्ट करके उसको एब्डोमेन के अंदर ट्यूब लाती है, दैट ट्यूब इज वासा डिफरेंस। यहाँ पे भी वही टर्म आ रहा है, ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वासा डिफरेंस, वासा भी बोलते हैं, वैस डिफरेंस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विच ओपन्स, अब ओपनिंग को ध्यान रखना, इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसाइकल। अब सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट एंड वासा डिफरेंस, ये दोनों मिलके क्या बना दी, इजैकुलेटरी डक्ट। नेम इंडिकेट कर रहा है जहां से मेल गैमेट का इजैकुलेशन में रोल प्ले हो रहा हो, इजैकुलेशन के लिए जो डक्ट आ रही हो। इज इट क्लियर? From each testis arises a thin vasa difference which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle। देख लेते हैं अब इसके इमेज में क्या क्या बोला मैंने। टेस्टिस पहले मैं मार्क कर रही हूँ, टेस्टिस ऑलरेडी मार्क है, दिस इज टेस्टिस, ठीक है। कहाँ ओपन हो रहा है, बात हो रही है डक्ट में, डक्ट क्या है, वासा डिफरेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दिस स्ट्रक्चर इज सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट निकल रही है एंड वासा डिफरेंस आ रही है, ये दोनों डक्ट मिलके आपकी बना रही है इजैकुलेटरी डक्ट। तो अच्छे से बच्चों, प्यारे से बच्चों, एक इमेज मैंने और यहाँ लगा रखी है, इसको थोड़ा सा देखना, रुकना, और जो मैं बता रही हूँ और जो इस इमेज में है उन सब चीज को लिख के यहाँ पे कंप्लीट करना। तो सेमाइनल वेसाइकल एंड वासा डिफरेंसिया इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, टुगेदर फॉर्म्स इजैकुलेटरी डक्ट। इतनी सी कहानी समझ में आई? सेमाइनल वेसाइकल की ओपनिंग प्लस वासा डिफरेंसिया जो टेस्टिस से आ रहा था। अब ऑब्वियसली स्पर्म किस में होंगे, इसमें होंगे। फिर वासा डिफरेंस से जो कंटेंट आ रहा है उसकी न्यूट्रिटिव या उसके साथ के कंटेंट एनहेंस करने के लिए जो चाहिए वो सेमाइनल वेसाइकल से रिलीज होगा, ह्यूमन के केस में भी होता है। एंड फाइनली आपका इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है। ह्यूमन में होता है बेटा एपिडाइडिमिस, रेटेटेस्टिस होता है, देन एपिडाइडिमिस होता है, वासा इफ्रेंसिया होता है, फिर रेटेटेस्टिस एपिडाइडिमिस, रेटेटेस्टिस वासा इफ्रेंसिया देन एपिडाइडिमिस, देन आपका वासा डिफरेंस आता है, ह्यूमन में पढ़ाएंगे वो, हाँ? तो वासा डिफरेंस देन इजैकुलेटरी डक्ट। अभी ये तीन स्ट्रक्चर क्लियर है, सीक्वेंस इनका समझ में आया। टेस्टिस फर्स्ट, देखो मार्क करो, फर्स्ट टेस्टिस की बात की, टेस्टिस से निकलेगा स्पर्म की सिंथेसिस, स्पर्म की सिंथेसिस जहां पे होती है उसको आप बोलते हो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके क्लियर? यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म को ले जाने के लिए, इजैकुलेशन तक स्पर्म को ले जाने के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज वासा डिफरेंस। एंड वासा डिफरेंस से सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट बाइंड करती है एंड टुगेदर दे फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी में क्या दिया है। द इजेकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर, मतलब ओपनिंग, जो मेल गोनोपोर होगा ओपनिंग होगी, ठीक है। opens into male gonopore and male gonopore आपका बाहर की तरफ ओपनिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखाया था किस पोजीशन पे रहेगा, ये वेंट्रली रहेगा, और 10 सेगमेंट के डॉर्सल पोजीशन पे एनस रहेगा। तो वेंट्रल टू एनस, ये पहले भी देख लिया मॉर्फोलॉजी में ये पॉइंट। A characteristic mushroom-shaped gland is present in the 6th and 7th abdominal segment. Characteristically, mushroom-shaped gland present in 6th and 7th abdominal segment, which functions as an accessory reproductive gland. अब देखो, डाइजेस्टिव एसेसरी ग्लैंड है, जैसे लिवर है, तो वो डाइजेस्टिव एसेसरी, डाइजेशन में एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। उसी तरीके से कुछ सिक्रेशन मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये सब जो इसमें हेल्प करेंगे वो कैसे हो जाएंगे, सिक्रीशन कर रही है इसलिए ग्लैंड है, और एसेसरी है, डक्ट वाले पूरे सिस्टम के बाहर है, और सप्लाई उनका अंदर आएगा या अफेक्ट करेगा, तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड है और उनका एब्डोमिनल सेगमेंट कौन सा है, 6th and 7th। देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप बढ़िया से देखो, यहाँ पे इमेज में नहीं दिखाया है, यहाँ पे इमेज में बात नहीं किया है, बात किया हुआ है स्मॉल ट्यूब्यूल एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, इसी को कह रहे हैं मशरूम यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। मशरूम यूट्रिकुलर, मशरूम ग्लैंड की जगह वो पूछ सकता है इमेज के अकॉर्डिंग स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल। तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये पूरा ऐसा एक मशरूम के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर। द एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब ओपनिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गैनोपोफाइसिस और पैलोमियर। पैलोमियर इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिप्रेजेंट इसमें कॉकरोच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लें पैलोमियर, ठीक है। पैलोमियर, पैलोमियर नहीं फैलोमियर। फैलोमियर में क्या है कि ये अब यहाँ पे एक जैसे क्या है कि जैसे ओपनिंग है, ठीक है, तो ये बिहेव करेगा इट्स लाइक आप वहां पे एक स्यूडोपेनिस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड देन आपको उससे ही रिलेटेड वहां पे उभार दिखे। तो ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मतलब अलग अलग आपको इसका जो इमेज दिख रहा है, इसके नीचे कहीं पे